बताने जा रही है। क्या कहेगी, कैसे कहेगी? आदि पेपर। ए उल्लू के पट्टे, मैं रंगोली बना रही हूँ, दिखता नहीं? अजी देखा इस पाजी को? जड़ जमी नहीं, 3 ही पत्ते निकले हैं। कब्बा फल की ओर देख रहा है। ये क्या बोलती जा रही हूँ, कान पत्थर हो गए क्या? पत्ते हरे हो तो सर झूमते हैं, अब तो सूखे पत्ते में भी हरियाली आ गई। बहुत ही बड़ी बात। पेपर पढ़ो। पढ़ता हूँ। हाँ। 200 साल के बाद आसमान में अद्भुत घटना। 8 ग्रह एक ही समय एक जगह मिल रहे हैं। सूर्य, चंद्र और गुरु शनि, पूरे 8 ग्रह आज रात 12 बजे एक ही जगह मिल रहे हैं। संसार में कोई अद्भुत घटना घटने वाली है। बापूजी भला कैसे अद्भुत होगा? चुप रह, ये भारी शरीर लेके स्कूल जा रही है ना, यही अद्भुत है। भाग। परे की बात बताता हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो। ये सभी जो विभिन्न दिशाओं में स्थित है, ये 8 ग्रह 200 साल के बाद आज रात 12 बजे इस प्रकार एक रेखा से जोड़ेंगे। सारे देश के वैज्ञानिक दुनिया में कोई बदलाव संभव है या कोई चमत्कार संभव है, ऐसी कल्पना कर रहे हैं। हो सकता है किसी अद्भुत घटना घटने की संभावना हो। सर सवेरे डैडी भी कह रहे थे दुनिया में किसी अद्भुत घटना की संभावना है। भला वो कैसा अद्भुत होगा? एक मुख्य समाचार। कई 100 सालों में एक बार सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि आदि 8 ग्रहों का मिलना आज रात में संभव है। इस कारण से विश्व में बहुत सारे परिवर्तन संभव है, ऐसा वैज्ञानिकों का अभिप्राय है। साधारण तौर पर तो लहरें समुद्र से उछाल मारती ही हैं, परंतु असाधारण तौर पर पहली बार पृथ्वी पर केंद्रीय रेखा और दीर्घ रेखा एक स्थान पर मिलेंगी। दुर्गा पहाड़ी से 21 मील की दूरी पर अनाथ प्रसव अस्पताल के पास भारी तूफान आने की संभावना है। ऐसा क्यों? आज ये एक प्रश्न चिन्ह वैज्ञानिकों के सामने खड़ा है। कुमार, मेघ गर्जन, बिजली की कड़क, आंधी और बवंडर, बिना ग्रहों का मिलना। ईश्वर, मैं क्यों वायु द्वारा सांस प्राप्त करके इस वयस में जीवित रहूं? तुझे क्यों शास्त्रीय संप्रदाय के अनुसार पाल रहा हूं? अब उसका सही समय आ पहुंचा। ये अब क्या बोलते हैं? दैविक शक्ति को स्थायी रूप में रखना हो तो, धर्म की विजय प्राप्त करनी हो तो, इस लोक में शांत वातावरण बनाए रखना है तो कुमार। मुझे क्या करना होगा? बोलिए स्वामी जी। मेरा तन, मेरा मन, ये सब कुछ आपको अर्पित है स्वामी जी, तो बोलिए। यहाँ से पूरे 21 मील दूर एक अनाथ प्रसव अस्पताल है। वहाँ आज की रात ठीक 12 बजे एक बालक पैदा होने वाला है। उस बालक को यहाँ पर ले आओ स्वामी जी। वो किस लिए जान सकता हूँ स्वामी जी? मार्ग में कई बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं को पार करने के लिए ये रक्षा सूत्र बांधता हूँ, खोलना न पड़े। इस लोक की शांति के लिए उस बालक को अपने साथ लेके लौटना कुमार। मैं जाता हूँ स्वामी जी। नहीं कुमार, नहीं, तुम्हें विजयी बनकर यहाँ पे लौटना है। तब तक मैं तुम्हारे मंगल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा।
यस उस महिला की हालत बहुत खराब है। नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है समझना। ऑपरेशन के बाद ही। ओके डू इट। मिस रेखा जी? ऑपरेशन करने से पहले उस मरीज के रिश्तेदारों से आप दस्तखत लेना मत भूलिएगा। सॉरी डॉक्टर, उस बेचारी का संसार में कोई भी नहीं है, वो अनाथ है। ओके प्रोसीड। ये बेवकूफ की तरह बात करता है। करोड़ों की दौलत कमा के बिना वारिस जी रहा है। तेरे सगे संबंधी इंतजार कर रहे हैं कब तू मरेगा और सारी जायदाद हड़प ले। एक बात सुन, लक्ष्मी ने मान लिया ना मुझे कमी है, मुझे बच्चा नहीं होगा, मेरी बहन से शादी कर ले। फिर क्यों महात्मा की तरह उपदेश देकर जान छुड़ा रहा है? तू हाल समझे बिना बक रहा है। क्या हुआ हाल में? क्या है हाल में? अभी तू नहीं समझेगा, बुढ़ापे में समझ जाएगा वारिस का गौरव और क्या चाहता है बोल। अभी जो कहा ठीक है। सुन, तेरी दूसरे ब्याह में रुचि भी नहीं है, लेकिन तुझे कोई वारिस चाहिए, फिर क्यों नहीं ले लेता गोद किसी संतान को? उफ, ऐसी तूफानी बरसात मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। डॉक्टर, ये खिलौने किसके लिए? खराब होके पड़े हैं, अनाथ बच्चों के हैं, इनाम में मिले थे। डॉक्टर डॉक्टर, उसे लड़का पैदा हुआ है। बहुत कोशिश की मगर उस महिला को बचा नहीं पाई। उफ, गॉड, पहले से ही 12 अनाथ बच्चे हैं, इसे मिलाकर पूरे 13 हो गए। जो है वो ही संभल नहीं रहा। हेलो, मैं मदन बोल रहा हूँ। हाँ जेम्स बोल रहा हूँ। क्या बात है? चाहिए। क्या औलाद? क्या बकता है? तू तो एक लड़की का बाप पहले से ही है। अरे मुझे नहीं, राजा राम को। राजा राम को? ओहो, करोड़पति कुंबे वाला। सुनो जेम्स, कोई लावारिस औलाद चाहिए, क्योंकि किसी तरह का कोई गड़बड़ ना होने पाए। मनपसंद एक बच्चा है, फिक्र मत कर। उसको अपना कहने वाली बेचारी माँ भी दम तोड़ चुकी। संसार में कोई नहीं इस औलाद का। देख लिया मैंने चुनौती देकर विजय पाली। ईश्वर, मेरा अपमान करने वाले सदा चिरंजीवी रहने वाला हूं मैं। मेरे सृष्टि किए हुए बालक ने धरती पर अवतार ले लिया, मैंने उसे देख लिया। अरे गोद लेते ही बरसात भी रुक गई। डॉक्टर डॉक्टर, आज रात 12 बजे एक लड़का। जन्मा, तुम कौन हो? मैं बाप हो? नहीं नहीं तो रिश्तेदार हो? नहीं। तो फिर उसे किसी के हाथों मोल बेचना चाहते हो? डॉक्टर, जब गर्भ ढोती यहाँ भर्ती हुई तब यहाँ कोई नहीं आया। जब मर गई तब उसका मुर्दा उठाने के लिए भी यहाँ पर कोई नहीं आया। अब तुम किस लिए यहाँ पर आए हो? उस बच्चे को जहाँ जाना था वो जा पहुंचा, अब तुम जाओ। डॉक्टर डॉक्टर, वो किस पते पर होगा डॉक्टर? पैर छोड़,
छोड़ कहा नाम है? कोई है? बदतमीज को धक्के मार के बाहर निकालो। डॉक्टर डॉक्टर मुझे किसी भी हाल में बच्चा चाहिए डॉक्टर। मैं उस बच्चे के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा डॉक्टर। मुझे बच्चा चाहिए डॉक्टर। चाहिए डॉक्टर। कुमार शिशु लेकर आए। मैं हार गया कुमार, मैंने उससे युद्ध किया। मैंने अपने हाथ की बलि भी चढ़ाई स्वामी जी। मैंने जो चाहा वो पा नहीं सका, मैं धोखा खा गया। वो शिशु हाथ से निकल के मुक्त हो गया। अब लोग उसके तांडव से कैसे बच पाएंगे? ये विश्व उसकी मुट्ठी से कैसे मुक्त होगा? सरकार सरकार ई का रुके कहते हैं, घुसा ही जा रहा है सरकार। सुना अरे ई का यहाँ पर आजी आजी क्या है? ऊ का रुका कहा तब वो भीतर घुसाइन सरकार। चुप उल्लू का पट्टा। नहीं नहीं सच बोलत है। कौन है? घर में कुत्ते के समान घुसाया है? कौन है रे? आइए छोटे बाबूजी, आप क्यों रे? आए। कब आए? घर में किसी को घुसने की इजाजत नहीं कब है? जगह जगह पे चेक पोस्ट बिठा दी है। एक लड़के को गोद ले लिया, सबको पार्टी दी और खूब खिलाया पिलाया, लेकिन एक चाचा भी है, मन में नहीं सोचा बदतमीज। ओह, ऐसा नहीं बाबूजी, हमने सोचा आप विलायत गए होंगे। मैं समुंदर पार गया था, डूब तो नहीं गया। कोई पत्री या तार जो हो मुझे देना जरूरी था ना। तुझे तो सब मालूम है, जो मर गए मेरे भैया तुम्हारे ससुर जी, वो कौन थे पता है? किस परिवार से थे पता है तुम्हें? करोड़ों की दौलत और जायदाद के मालिक। उस जायदाद के वारिस सिर्फ दो हैं, एक मैं गृहस्थी के फंदे से भागा हुआ घुमक्कड़, और दूसरे मेरे भैया स्वर्गीय श्री रघुनाथ विजय मार्तांड भूपति, जिनका एक ही वारिस ये जो खड़ा है, और इसका वारिस राजा, अरे कहीं का पैदा हुआ करोड़ों का सुख भोगने आ गया, राजयोग पाया है। ये बताओ, इसके कुनबे का पता लगाया था? इस युग में ये सब कौन मानता है? अच्छा कहा, यानी उस युग की हम पैदाइश हैं जो दाएं हाथ से खाते हैं, और तुम इस युग की पैदाइश हो जो बाएं हाथ से खाते हैं। छोटे बाबू जी, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड मदन, और राजा को गोद दिलाने का सबूत यही फरिश्ता है। ये इसकी बेटी है। मिस्टर मदन, कांच हीरे की परख है। अरबी घोड़ा चढ़ने वाले भी जात पूछते हैं, ये साधारण बात नहीं। कब जन्म हुआ, तारीख, बार, समय, ये सब लेकर आओ। मदन, कुंडली बनाने में छोटे बाबूजी माहिर हैं। रोता क्यों है? इन्हें हम पहचाने बिना ताबड़तोड़ गाली दली सरकार। उठ उठ, रोया नहीं करते। छोटे बाबूजी, ये गंगवा है, घर का ड्राइवर। भोला भाला राजा की देखभाल के लिए इसे नौकरी भी रखा। घर का ड्राइवर, नौकर, सब यही है। ओहो, बिना पढ़े लिखे ही सारी पदवी पा ली। रो मत गंगवा। छोटे बाबूजी, नीचे एसी रूम है, उसी में सो जाइए। नहीं बेटे, मेरा अलग रूम तो है ही।
बीए जब पढ़ता था तो एक टांग पे खड़ा होके बर्मा की लकड़ी से बनवाया था। 50 साल बीत गए, मजबूत कितनी है। मैं ही टूट के बुढ़ा हो गया। इस पे लिखती है, इस पे लिखती ही नहीं। राजाराम, 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 राजाराम। का सरकार क्या हुआ? कहाँ है राजाराम? मालकिन को लेके देवी मंदिर गए, रात भर रह के सुबह आ जाइए मालिक। ईश्वर, ये कैसी कुंडली है? हमारे घर ही आना था। क्या बोलत है मालिक? सरकार हे बालाजी, हे बजरंगबली, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा प्रभु? अब क्या होगा? अब क्या होगा? हे ईश्वर। छोटे बाबूजी, छोटे बाबूजी। राज, राजा, राजा। डॉक्टर, छोटे बाबूजी कुछ बोलना चाहते हैं। सुनिए, ये बात नहीं कर पाएंगे। डोंट डिस्टर्ब प्लीज। कहा जी, बड़ सरकार मर तो ना जाई है ना? बिना सोचे समझे बकबक करता रहता है। लास्ट ले, सामने की दुकान से दूध लिया। राजाराम, राजाराम, अभी कैसे है तेरे छोटे बाबूजी? बेवकूफ पागल को तभी सुझाव दिया शादी करके तो घर बसा ले। सुने तो ना, 65 साल का होकर 25 का जवां मर्द अपने को सोचता था, लेकिन अब पछता रहा। मुंह बंद कर लिया, कुछ भी नहीं बोलूंगा। तुम जगह चुप रहूंगा। क्या कहो, छुटपन से ही दोनों साथ बड़े हुए, स्कूल में दोनों साथ पढ़े, दोनों एक ही थाली में खाए। सोहबत का असर है, मन नहीं माना। ये कौन है? तुम्हारा लड़का? हाँ, मेरा लड़का। ये कौन है? कौन जाने, दुनिया के जितने ज्योतिषी हैं, स्वामी जी हैं, वे सभी छोटे बाबूजी के मित्र हैं। ये भी होंगे कोई। मेरे पास आओ। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, जरा पूछिए ना।
तेरा नाम क्या है? राजा। राजा क्या? देख उंगली 2 टुकड़े हो रही है। अंगूठा गायब। घंटे भर में बोलने लगेंगे, फिक्र मत कीजिए। डॉक्टर जो कुछ भी हुआ बता सकेंगे ना? सिस्टर, किसी हाल में उस बुड्ढे के अंदर घुसे नहीं देना। बी केयरफुल। ठीक है सर। इसके सच बोलने से पहले ही इसे कैसे खत्म करूं? निकाल। निकाल। अजी मालकिन और साहब कहाँ गए? गोद में छिपा रखा, उधर जाके पूछ। अरे तो चिल्लात क्या हो? कब कहाँ जाके वह बोले के चाहे ना, दुनिया में सब हमें के गाली तो उल्लू समझत है। साल पहले खींचा। मेरा फिगर देखा? अरे यार ये चुलबुली कौन है? देवी, पड़ोस की छम्मो, ये उसका बाप है। छोटी बच्ची थी तभी उसे हमारे घर छोड़कर वो साधु के रूप में कहीं अलोप हो गया। क्या यही वो छमू है राजा? हाँ, बाबूजी ने परवरिश की। 6 महीने पहले ही उस छोकरी की मिलिट्री कैप्टन से शादी भी करवा दी। दावत भी नहीं, तेरा एग्जाम है कह के ठुकरा दिया। खूबसूरती देखी प्यारे? अरे यार, फौजी से मैरिज की है, तुझे गोली मार देगा। अरे वो काफ मास्टर, हंस तू दो शिक्षा की यार। क्या कर रहा है वहाँ? करण ठहरे, करण चढ़ के क्यों हिला रहा है? छोड़ना, चढ़ के ही तो हिला रहा है। चुप कर। तार पे तान चढ़ाई तो सीधा ऊपर चला जाएगा। तू क्लास में आ, तुझे चलना सिखाता हूँ। अरे करण के नाम से ही तू डरता है। छोटा भाई गुजरा था करण से, हाँ। दादाजी भी करण से ही झटका खा के गुजरे, हाँ। और बाबूजी भी करण से ही झटका खा के गुजरे, सास भी करण से ही झटका खा के गुजरी। ज्योतिषी से पूछा तो तुझे करण से खतरा है, करण से ही मौत होगी कहा। अरे अरे क्लासरूम चल, नहीं तो करंट लगेगा। किस बात पे ही हंसते उद्योग को मजाक समझा है? हंसते उद्योग की महिमा का पता है? जापान वालों को देखो, कब से बौने हैं, लेकिन दुनिया में नंबर 1 है। क्यों पता है? आज का रोजगार। उद्योग से रुपये कमाते हैं, हंसते उद्योग से इलेक्ट्रॉनिक पुतले बनाते हैं। ये तो मामूली है, टूटे प्लास्टिक पेपर से भी पुतले तैयार कर कमाते हैं। अमेरिका वालों को देखो, हस्त उद्योग से। इधर मैं टीचर हूँ या तू है तो फिर तेरे मुंह में दर्द होगा, सोचा थोड़ी शहनाई बजा दूं। इधर बजाने की जरूरत नहीं, शादी में जाके बजा। शुक्रिया। सर, हमारा अरुण भी कारीगर है। कभी भी देखिए हस्त उद्योग तैयार करके ही दम लेगा। हाँ मास्टर जी, ऑल इंडिया कंपटीशन के वास्ते इलेक्ट्रॉनिक पुतला तैयार किया, मशीन सब तैयार है, पर काट के पुतले का सिर्फ सर बनाना है। वेरी गुड, ये बात हुई ना। मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ, तुम पुतले बना के लाओ। जी मास्टर जी। अबे वो तेरे किसने पेड़ काट रहा है? जी मुझे पुतले का सिर बनाना है, इसीलिए पेड़ काट रहा हूँ। पहले तो नीचे उतर, नहीं तो तेरा सर काट दूंगा। अबे नीचे उतर। अंधेरे में यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैं पुतला। पुतला, माँ बाप को जहाँ दफना दिया उस मरघट में जा, वहाँ पेड़ काटा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। साला घूर घूर के देखता है। अबे जा। पवित्र यज्ञ के बलशाली धुएं, आदेश देता हूँ, मैंने जिस जीव को उत्पन्न किया है उस जीव की छाया बनकर उसकी इच्छाओं को पूरा कर। हेलो भोजा, मरघट पे जिस पेड़ को वो लड़का काटने जा रहा है उसमें समा जा।
स्विच को दबाया तो पुतला चलेगा, जितनी भी दूर चाहिए चलेगा। अब देखिए। मेटल शीट कुत्ते के बैलेंस के लिए रखा है। हाथ पैर प्लास्टिक से तैयार किया गया। सिर केवल मैंने काठ से बनाया। इसे कोई छुए या रुकने कहे तो ये रुक जाएगा। ऑटोमेटिकली इसके हाथ से हैक्सो ब्लेड बाहर आ जाएगा। इसके सामने कोई भी चीज हो, लोहा भी अगर है ये काट डालेगा। अब देखिए पेंसिल को भी ये काटेगा। देखा सर कितनी जल्दी इस पेंसिल को काट डाला। वेरी गुड। इस कंपटीशन में तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिलनी चाहिए। अपनी कड़ी मेहनत का आज नतीजा मिला। हमारी स्कूल में तेरे जैसा छात्र है, हमें बहुत गर्व होता है। आज की खुशी का इनाम है छुट्टी। जाओ तुम लोग उछलो, नाचो और गाओ, लेकिन समझदारी से, हैं? King Solomon had 1,000 wives, that is the reason why he always missed the morning train in kissing them all goodbye. Meet me tonight in the moonlight, darling, meet me tonight all alone. ले बेबी ले। ये क्या है, छोटे बच्चे जैसा एक बेजान पुतले को? ये पुतला मेरी जान है यार। अब क्या क्या करता है तू चुपचाप देखा जा। ये क्या, आधी रात को कहाँ पे जा रहा है ये भटकने?
दूर रहो, करंट मारा इनको, करंट मारा, पास मत आओ, दूर ही रहो। हटो भाई, हटो तुम लोग, क्या बात है? यार करंट से खतरा है कहते हैं, करंट से ही स्वर्ग पहुंच गए मेरे यार। राजा, यहाँ पर देख, हस्तुदोग मास्टर की करंट से मौत हो गई। राजा, राजा। राजा, रानी हाल उठाओ। इवनिंग क्लास को बंडल मार के मैं घंटे भर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आज से हमारी स्कूल लाइफ खत्म हो जाएगी। मैं एक बरस से पास आती रही और तुम दूर भागते रहे। एनीवे, ये क्या है? इस पते पे मुझे खोजते हुए जरूर आओगे। हाय राजा। हाय मॉम। हाय। तुम कैसे हो? अच्छे हो ना? अरे बाप रे, इतना दुबला हो गया। क्यों गंगवा, कैसा है तू? अच्छा हो छोटे सरकार। राजा, हम तुम्हारे बारे में सोचे या ना सोचे, ये गंगवा छोटे मालिक कैसे हैं, कब आएंगे, पूछ के आसमान सर पे उठा लेता था। हाय देवी। हाय। देवी अब कहाँ पे जा रही है? फिर क्या करेगी? शादी के 2 हफ्ते बाद ही बेचारा जगन मिलिट्री कैंप चला गया। 6 महीने बाद इसी ट्रेन से आ रहा हूँ लेटर में लिखा था, नहीं आया। उस कंपार्टमेंट में होगा, ये पता लगाने के वास्ते गई है। इस ट्रेन से नहीं तो अगले ट्रेन से पहुंचेगा। छोड़िए, छोड़िए, कौन है? हाय। ये क्या जी? मैं कोई और होगा सोच के घबरा गई थी। क्यों रानी, 6 महीने बाद आया। अकेले तुम्हें आना चाहिए था। तू अपने साथ भीड़ लेके आ गई। अकेले में आती तो? अकेले तुम आती तो इस कंपार्टमेंट को बेडरूम बना देता। चाहिए ना। सभी औरतें एक ही समान है। शुरू में शर्माएंगी, बाद में लिपट के सिमट के। प्यारे, मेरा नाम नवरंग है। हिस्सा मांगना हमारा ढंग है। ओए, जगन मेरा नाम है। हाँ, मैं एक भारतीय जवान हूँ। टक्कर लेना मेरा फन है। एक फौजी से हराम खोरो तुम भिड़ने चले हो।
मुझसे हिसाब मुझसे तुझे देता हूं। छोड़ दीजिए ना, छोड़िए, छोड़ दीजिए, फौजी हूं, फौजी। छोड़िए, छोड़ दीजिए ना। हाय जगन। हेलो अंकल। कहाँ दबक गए थे? कुछ नहीं, सो गया। भाग मनाओ, ये लास्ट स्टॉप है। सुनिए, मिस्टर राजा, अंकल का इकलौता। हाय। और ये गंगवा, घर का A to Z। तो सब कुछ पता लगा रखे हो। कम ऑन, विल मूव। अरे ये सजावट कैसी? मैंने अपने अरमानों को आपके लिए फूलों की सूरत में बदल डाला है। अच्छा। एक बात कहूँ, जब मैं ड्यूटी में था 24 पेज तुझे याद किया करता था। मैं बताऊं, मैं अपनी सांसों को लेते वक्त भी आपका दीदार करती थी। फिर मेरी जान, तो बता दो। बाथरूम तक को नहीं छोड़ा? हाँ, ये बता, रोज कितने बजे तू नहा के फारिग होती थी? ठीक 8 बजे। तो असल वजह ये थी, कैंप में रोज सुबह 8 बजे, इसीलिए मैं नहाना भूल जाता था और बदन में तेरी यादों की गुदगुदी समा जाती थी। अरे, घंटी बजने की आवाज आ रही है। अब तो आप उठिए, उठिए ना। साला कबाब में हड्डी बन के कौन आ गया? वो यूं ही आप जा रहे हैं? अरे लाओ जल्दी लुंगी दो। अरे, ये तो साड़ी है। अरे लुंगी दो ना। ए, कौन है बे? तुम्हारा दोस्त। हजारों हजार मेरे दोस्त हैं, तू कौन है? तुम्हारे हजारों दोस्त होंगे, लेकिन मेरा एक ही इस दुनिया में है और वो तुम हो। साले पेट पीड़ा तू है? अच्छा, मैं चला। कहाँ? अपने प्यारे दोस्त को खींच के सीने से लगाऊंगा सोचा था, लेकिन तुम्हें खींच के सीने से लगाने कोई अंदर में है, ये भूल गया मैं। ये पंखुड़ियां मुझे होश में ले आई। कर गुजरो मेरे यार। ओह! पी जनार्दन, पेट पीड़ा जनार्दन को भूल न जाना। ओके? ये क्या मजाक है? वहाँ ट्राइंग यहाँ ट्रिंग तुझे और मुझे डराता है। हेलो, कौन? राजाराम बोल रहा हूँ। राजाराम? कौन राजाराम? क्यों बेटे जगन, इतनी जल्दी भूल गए? ओ, देवी को पाल के जो तुम्हारे साथ ब्याह करवाया वो राजाराम। बात वो चुप भी नहीं रहेंगे, दुनिया वालों को सुनाएंगे। गो हेड अंकल। कुछ नहीं, मंदिर जाने का प्रोग्राम है, कल सवेरे लौटूंगा, इसलिए आज रात राजा तुम्हारे घर में ही खाएगा। देवी को कह देना। ओके अंकल। क्या कहा फोन पे? राजा यहीं पे खाने आएगा। हेलो। कौन? राजा? हाँ। क्या हुआ, तुम खाने नहीं आए? थोड़ा बुखार है, यहीं लेके आ जाओ। अभी आई।
मुंह क्यों उतरा हुआ है? आँख में धूल, तुम देखो तो। आंखें खोलो, देखो क्या है। एक रात नहीं थक गई? बाहर बोतल चढ़ा के आता हूँ। बाद में सुनो, तुम ये फौजी की बीवी हो, मेरी बाकी 3 महीने की मुरादें पूरी करनी होगी। बी रेडी। क्या हुआ बेटी? शंकर जय जय शंकर, हर हर 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 शंकर जय जय जरा देखिए। लक्ष्मी, आओ माँ, आओ।
जनार्दन, स्वामी जी, शांति होम का प्रबंध करो। शांति होम प्रबंध करने के लिए संसार में ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी है स्वामी जी? क्या मैं वो जान सकता हूँ? हाँ, उस गली में आज हमारी लक्ष्मी, वो किसका घर है? करोड़पति राजाराम जी का। उस घर में कोई नीच शक्ति है। वो साधारण शक्ति नहीं है। इस कल युग को चुनौती के तराजू पर तोलने वाली भयंकर शक्ति है। तुरंत यज्ञ का प्रबंध करो। हाय डार्लिंग। आपको मजाक के सिवा कुछ नहीं सूझता? क्यों रानी, आधी रात को बम्बू लेकर मैं गड्ढा खोदूं? इसीलिए मैंने छुट्टी ली थी। सजनी को बुखार आ गया क्या? मैं औरत हूँ या मशीन हूँ? देवी, क्या हुआ? मैं जगन हूँ, तेरा पति जानती है ना? क्या हुआ? रुक जा। देख सामने टंगी है ना बेजान तस्वीर, उसी को छू और मन में सपने सजा। मुझे छूने की मत सोचना, दफा हो जा। अपने पति को सच बताने जा रही है, क्या कहेगी? कैसे कहेगी?
साली, लंबाई कम पड़ गई। तूने ऐसा फैसला क्यों लिया? बोल, क्या हुआ तुझे? बता, बता। मैं तुझे पसंद नहीं। बता। मेरी इच्छाएं नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, समझदार नहीं, धन दौलत नहीं, क्या एक मर्द की तरह तुझे तृप्त नहीं कर सका? बोल, ये काम तूने क्यों किया? कैसे बताऊं? वो सब कुछ कैसे कहूं? नहीं बताया तो कभी मेरा साया भी नसीब नहीं होगा। आप यूं न कहिए, आप ऐसा मत कहिए। आखिर ये सब कैसे हुआ? ये सब मेरे ही साथ क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ भगवान? पैर छोड़, छोड़, मुझे छूना तक नहीं। अब इस घर में 2 मुर्दे रहेंगे। ऐसा मत कहिए। मत कीजिए। जगन, ओह माय गॉड, जगन, ए जगन, उठो, जगन, जगन, क्या हुआ तुझे? ये के चेहरे पे पसीना? ए, क्या हुआ, बोलना, क्या हुआ तुझे? रोड पे पी के पड़ा है? मैंने दारू चढ़ा ली, पी ली। देवी, जना, कम ऑन, टेल मी, बोलना, मुझसे बोल, बेझिझक बोल। स्वामी जी ने कहा था उस घर में कोई नई शक्ति रहती है। तेरी पत्नी भी उस राजा के बारे में सब कुछ बताई। तब उस घर में जो शैतानी ताकत है वो सिर्फ राजा ही है। क्या बोलता है? यस, ये साधारण बात नहीं। तुरंत ये सब कुछ राजा रानी जी को सुना नहीं होगा। चलो, कम ऑन किड।
जगन, जगन, क्या हुआ? छोड़ यार। ये सब क्या है? पहले राजा राम जी के घर पहुंचना है। भाई से गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या मजाक है? आधी रात को आके कहानी सुनाते हो कि मेरा लड़का भूत है, पिशाच है। नहीं अंकल, देवी ने राजा के बारे में जो कुछ कहा उसमें सच्चाई है। अब मैं समझ गई। देवी को उसका बाप छोटी बची थी तो मेरे पास छोड़ के साधु बन के अलोप हो गया। 15 वर्षों में एक बार भी खोज खबर नहीं ली। उस बच्ची को पाल के बड़ा किया और तेरे साथ ब्याह कराया। उस एहसान के बदले में यूं कांटे चुभ रही है। ऐसा नहीं, आपके राजा पर क्यों गुस्सा करूंगा? वो स्वामी जी क्यों गुस्सा होंगे? वो चमगादड़ छाप वाला कौन है? किस लिए रास्ते के रोड़ा बनकर टकराया? चमगादड़ छाप को हमारे देखते ही क्यों वो खौफ खा के भाग गया? सुनिए, इसके पीछे बहुत बड़ा भेद छुपा है। जिन लोगों ने आपके बेटे का थोड़ा भी राज जानना चाहा, उन पे किसी न किसी सूरत से आफत आई। सुनिए, हो सकता है आप मुझे समझ न सके, परवाह नहीं। आपके छोटे बाबूजी शिवदयाल जी की जो मौत हुई वो भी भेद भरी है। सिले सर, आप दोनों मेरी नजरों से दूर हो जाइए, दूर हो जाइए। क्या? जना, छोटी उम्र में भगवान ने तुझे किस लिए पेट पिटा दी ये सोचकर मैं छाती पीटती थी। लेकिन अब सुन ले, रोक देकर भगवान ने बहुत अच्छा दंड दिया, क्योंकि मेरे दिल पर फफोले डालने की सोची तूने। It's all right. Take it easy. अनाड़ी जो मन में आएगा बकेगा, उसे सोच के हम अपना माथा क्यों फोड़ें? जा, तुम देखो राजा कहाँ है? शायद बेडरूम में हो। अब जा। Oh God! डैडी बुलाया? राजा, तेरी माँ की हार्ट अटैक से मौत हुई, डॉक्टर ने कहा। हार्ट अटैक के कारण मौत हुई। तेरी माँ को कोई बीमारी भी नहीं, डॉक्टरों से कहा मैंने। जब कोई रोग हो तभी हार्ट अटैक होगा, ये जरूरी नहीं। उस रूम में कोई भयानक चीज देखी होगी, भय के मारे घबरा के हार्ट अटैक हुआ होगा, डॉक्टर ने कहा। राजा, जो भी हुआ बता। उस रूम में भला क्या हुआ जो तेरी माँ के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए? क्या माजरा था बेटे? कुछ तो। राजा,
आओ बेटे जगन, आओ। ए जगन, कहाँ जा रहा है? देवी नहीं मिल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हो सकता है राजा। क्या कहा? लेकिन वो घर में। कम ऑन, हम पड़ोस में देवी का पता लगाएंगे। देवी यहाँ आई? यहाँ नहीं आई। यहाँ कैसी भीड़ है? हटो हटो हटो। जगन, वहां देख। देवी क्षमा करना, मैं सच्चाई जान गया। आप तो सच जान गए, लेकिन मैं जान न सकी। वैसा ख्याल मेरे मन में क्यों पैदा हुआ था? जिस दिन माँ अब्बी के इसका कारण बताएंगी, उसी दिन मैं आपके पास आऊंगी। मुझे क्षमा कर दें। जगन, जगन, ए, जगन, जगन कहाँ जा रहा? जगन रुक जा, जगन। ए, जगन रुक जा। ए, कहाँ जा रहा तू? छोड़ दे। जगन, जगन रुक जा, जगन रुक जा। तू क्या पागल हो गया बुद्धू? छोड़ दो मुझे, छोड़ दे। मुझे जिसने तबाह किया उसे गोली से भूनने के बाद ही दम लूंगा। ए, तुझे में थोड़ी भी समझ है क्या? वो माना नहीं है जगन, प्रेत है प्रेत। प्रेत भूत जो भी हो, मैं आज उसे जिंदा नहीं जगन छोड़ूंगा। कहाँ जा रहा? रुक जा जगन, छोड़ दो मुझे। हट जा जनाब, मेरे रास्ते से हट जा। कौन है? आज मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या चाहिए? कुछ भी नहीं बाबरे, पेट में दर्द है डैडी। डैडी नीचे है। कमीने! सॉरी, आई एम सॉरी। तू भी यार। प्लीज यार। इट्स ओके। जगन, फिक्र मत करो, उसकी मर्जी पे उसे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। जगन, तुम्हारा गुस्सा मैं समझता हूँ, क्या करूं? पुराना जूता नहीं है जो फेंक दो, वो बेटा है। आई एम सॉरी। अंकल, बेटे, मेरी उधेड़ बुन और तुम्हारे दुखों को दूर करने का हमें कोई उपाय ढूंढना होगा। यस। स्वामी जी, किसे झूठ कहूं, किसे सच मानूं नहीं जानता। मेरा उससे खून का संबंध भले ही न रहे, लेकिन मैंने उसे चाहा
कंधे उठाया, सीने लगाया। मैंने उसे 18 बरस पाला स्वामी, मैंने उसे 18 बरस पाला। शांत। स्वामी जी, ये लोग जो कहते हैं सच है। उस लड़के में इतनी क्रूर शक्ति है। एक पशु ने उसे पल में पहचान लिया, परंतु मैं न पहचान सका। स्वामी जी, कोई उपाय भी है? ये प्रश्न उनसे ही पूछे, हमारे पूछने से भी कुछ न होगा। यदि पूरे संसार के लोगों ने एक होकर एक ही समय उससे पूछा, तो वो शक्ति भला प्रकट नहीं होगी? उस अम्बे मां के लिए ही आज रात को 12 बजे शांति होम का प्रबंध किया है। सारे धर्म के अनुयायी एक ही स्थान पर इकट्ठे होंगे। सिर्फ ये बात नहीं, अखबार वालों ने सब लोगों से एक साथ मिलकर एक ही समय पूजा प्रार्थना शुरू करने की विनती की है। ये इसलिए स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं, वजह सभी लोग जो सोच में डूबे हैं, खौफ से होश गंवाए हैं, उसका कारण एक वही है। स्वामी जी, अबोध भेद भरा ये बालक कौन है? कैसे मुक्ति मिलेगी? इसके प्रति मैं कुछ भी नहीं जानता। दुर्गा पहाड़ी में 140 वर्ष के स्वामी जी रहते हैं। संभव है उनको पता हो आदम का। ये क्या है? कुछ नहीं, पेड़ बरसों संभल के। स्वामी जी, कौन है? पास मत आइए, कोई निकट मत आइए। जो आगे आएगा मर जाएगा। आप लोग चले जाइए। स्वामी जी, आप कहाँ हैं? स्वामी जी, विपत्ति में पड़ जाएंगे, कृपा करके यहाँ मत आइए। स्वामी जी, मेरा एक भेद भरा बेटा है जो सबको कष्ट दे रहा है। उसके प्रति जो जानते हैं वो सुनने यहाँ आए। उस बालक की वयस 18 है। यहाँ से पूरे 21 मील दूर अनाथ प्रसव अस्पताल से गोद लिया। जी स्वामी जी। हे ईश्वर, वो तुम्हारे घर में है? जी हाँ स्वामी जी। वो कौन है जी? कौन है स्वामी जी? बोलिए स्वामी जी, कौन है? उलझन में मत डालें, उत्तर दें, कृपा करके उत्तर दें। ये बात है तो सुनिए। वो कौन है? सत्य बताने से मेरे प्राण निकल जाएंगे, पर मैं बताऊंगा। उस समय जो भी हुआ उसे 110 वर्ष हो गए। इसी स्थान पर मेरे गुरुजी ईश्वर की करुणा पाने घोर तप जप कर रहे थे। मैं उन दिनों 30 वर्ष का था। भगवान की पूजा करना, गुरु की सेवा करना और मेरा ध्यान में लीन रहना दिनचर्या थी। एक दिन ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ईश्वर, अपनी आंखों से जो मैंने देखा वो सब सत्य है ना? ओम नमः स्वामी जी, शिवाय। स्वामी जी। महादेव उच्चारण की बेला में मेरी तपस्या में बाधा डालने का दुस्साहस तुमने किस लिए किया?
मैंने ज्योति रूप में शिव परमेश्वर का दर्शन किया स्वामी जी। क्या कहा? परमेश का तुम्हें दर्शन? ये सोए में देखा हुआ सपना है अथवा दिन को देखा हुआ भूल भुलैया भ्रम है? नहीं गुरुजी, जो भी कहा कटु सत्य है। उस परमानंद सुखानुभव को मैं किस तरह दोहराऊं? लाखों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश पुंज वो परमेश्वर ही थे। आदि अंत बिना ज्योतिर्मय होकर वो मेरे सन्मुख आए। मुझे मूर्ख बनाता है दुष्ट। सूर्य स्वरूप ज्योति रूप का 50 वर्षों से कठोर तप जप में बैठे हुए इस भक्त को दर्शन नहीं हो सका। उस शिव ने तुझ जैसे अयोग्य को दर्शन दिया। अब इस झूठ को मैं सत्य मान लूं महामूर्ख? आप सत्य को झूठ न कहें स्वामी जी, स्वयं देखिए। ओम नमः शिवाय नमः। ज्योति रूप में आकर मुझे आशीर्वाद देने वाले परमेश, वो अद्भुत दृश्य मेरे गुरुदेव को भी दिखाइए। स्वामी जी, आपने देखा स्वामी जी, ये सब आपकी करुणा से ही हुआ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। ईश्वर, मेरी भक्ति में कोई तुच्छता दिखाई दी? क्यों दर्शन नहीं दिए मुझको? भक्त को ही धोखे में रखा। मेरा किया जब तक तुझे पूरा नहीं लगा। बोल बोल, अब तू देख लेना कि अपने रक्त से ही तेरा अभिषेक मैं करूंगा। ईश्वर, स्वामी जी ऐसा मत कीजिए स्वामी जी। सर्वेश्वर दर्शन दे। क्यों अब भी मौन व्रत धारे हुए है? तेरा रक्त अभिषेक तुझे मोह नहीं सका। तू देख, अपने अंग अंग के टुकड़े टुकड़े करके इसी घड़ी तुझे प्रसाद के रूप में चढ़ाऊंगा। तब तो तू प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देगा ना? हाँ? स्वामी जी, सर्वेश्वर, परमेश्वर, अब भी तू मुझ पर दया नहीं करेगा? किसी भी प्रकार मुझे ज्योति रूप न दिखाने का निश्चय कर लिया है क्या? शंभु, ये बात है तो मुझे सारे वेद ग्रंथ, पौराणिक शास्त्र, इतने वर्षों तक तप जब करोड़ों करोड़ मंत्र तंत्र भला सीख के क्या लाभ हुआ? अब उत्तर भी नहीं देगा। अब उत्तर देना भी तुझसे संभव नहीं। तुझे 100 नाम से उच्चारने वाले को भला रुद्राक्ष की ये माला भी किस लिए? संध्या वंदन तप जप में साथ देने वाली ये किस लिए? ये किस लिए? हृदय में दया नहीं तो माथे पे जल डालने हेतु ये कमंडल किस लिए? मस्तकों की माला गले में धारण करने वाले मदोन्माद, भूतों के साथ मरकट में उछल कूद मचाने वाले भूतनाथ, उन्हीं भूतों असुरों को तेरे विरुद्ध खड़ा करके नाच नचाऊंगा मैं, देख लेना। 8 दिशाओं के भूतों असुरों को मुट्ठी में करके फिर अंबर तक ही उछाल के स्वयं साधित योग फल बल जो भी हैं उन्हीं भूतों को समर्पित कर दिया। मेरे साधित तप बल, यज्ञ, होम, जप, ये समस्त शक्तियां उन भूतों और प्रेतों की सांसों में बस जाने दो। ज्वालमुखी भूतों को, रक्तपाई प्रेतों को अपनी पूजा से फले पूर्ण प्रताप से महाबली होकर अब धरती पर विचरने दो। पूजा मंत्र तंत्र अब उग्रमुखी उन भूतों प्रेतों को सब समर्पण हो जाने दो।
वर्षों के तप जप में जो फल तूने मुझे नहीं दिया, वो फल क्षण भर में असुरों ने मुझे दिया। तू स्वयं देख ले। सकल चराचर को अब भूतों के अधीनता का खिलौना बनाकर असुरी खेल दिखलाकर ही सांस लूंगा, ये मेरी चुनौती है। गुरुदेव नहीं, इस विपरीत इच्छा को त्याग दें गुरुदेव। कृपा निधान ईश्वर का, भक्ति से ही दर्शन पाना संभव है, अहंकार से संभव नहीं। का वरदान पाकर ब्रह्मवश गुरु को ही उपदेश देना आरंभ कर दिया। मेरे अहंकार से शिव दर्शन नहीं देंगे कहता है तो दर्शन मत दे। उस ईश्वर की मुझे अब आवश्यकता ही नहीं। स्वामी जी, किंतु तू मेरे अभियान का साथ दे। फलहीन उस परमेश्वर को छोड़ करके गुरु का सहयोगी बन और असुरों के साथ तू भी मेरा साथ दे। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, होने भी नहीं दूंगा। त्रिनेत्र को महादेव ने तनिक भी खोला तो असुरों की शक्तियां क्षण भर में जल के भस्म हो जाएंगी। तू मुझे अब धमकी देने लग गया। कान खोल के सुन। सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि और पूरे के पूरे 8 ग्रह जब एक होकर जुड़ जाएंगे समानांतर रेखा पर, तब इसी स्थान पर भूमध्य रेखा और दीर्घ रेखा दोनों एक होकर जिस घड़ी आपस में जुड़ जाएंगी, तब मैं उसी स्थान पर असुर को उत्पन्न करके इस संसार को उसके असुरी घेरे में लाकर तुझे दिखा दूंगा। मूर्ख! स्वामी जी, इस रेखा को यदि तूने लांगा तो मेरी कोपाग्नि तुझे जला के राख कर डालेगी। स्वामी जी, ये तूने किसी को भी सुनाया तो क्षण में तू प्राण खो बैठेगा। तुझ में यदि साहस है तो सारे संसार के निर्माता अपने उस ईश्वर की शक्ति का प्रयोग करके मैं जिसको बनाने पर उतारू हूं उस असुरी संतान का सर्वनाश करके दिखा, सर्वनाश करके दिखा। जो कुछ हुआ आपने बतलाया, अब क्या होगा? महादेव मंदिर के पास ताड़पत्र शास्त्री, आप जाइए, अपनी जान बचाइए। डॉक्टर एक निंजर
जगन 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 अजी अजी ये क्या हुआ मालिक? माथे पर खून क्या था मालिक? मालिक ये क्या खून? आई एम सॉरी। इतना सब कुछ जानने के बाद राजा को अकेला छोड़ा तो मुसीबत होगी। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। तुम दोनों महादेव मंदिर पहुंचो और सारा ब्यौरा लेकर आओ। अच्छा जगन, तू भी दोनों के साथ में जाएगा। मालिक आपका अकेला है छोड़ा, हमको बहुत डर लगा था। I say go with them. सरकार अकेले सरकार अकेले मदन, come on, जल्दी आगे बैठ। Come on, quick. मदन, किस हाल में हूं देखा? 15 बरस कहाँ गुम हो गया था? मेरा वंश बढ़े उसके लिए और रात गोद लेने का सुझाव दिया। आज कुंबे का अमन खत्म हो गया। जिसको जान से बढ़कर चाहा वो बेटा, वो एक भूत है, प्रेत है। भूत नहीं है रे, पूरी दुनिया को तहस नहस करने वाला महाशैतान है। हाँ प्यारे, ये जानकर ही तुझे गोद लेने का सुझाव दिया। अब और सुन ले, शास्त्र के हिसाब से सूर्यवंश में पैदा होने वाला ही उसे पाल पोस सकता है। इसलिए 15 बरस जंगल में साधु बनकर चक्कर काटता रहा, ताकि जब भी कोई दुर्गा पहाड़ी के स्वामी जी से गहरा भेद लेकर लौटे उसे मार। उसमें कोई मोह नहीं, न बेटी का मुझे मोह है। तुझे मार डालूंगा उस महादेव मंदिर से गहरा भेद जानने के लिए। जिसको भी गुफा में घुसने का साहस हुआ उसे हम लोग भेज कर ही मैंने साथ किया। मालिक, अब ठिकाने पहुंचे होंगे ना? ए, बुद्धू, तुम अपनी कार चलाओ। जगन, पेट दर्द अब सहन को अस्पताल में साहब के दिखाए के सवेरे हम चलब। क्या अस्पताल मैंने नहीं देखा, तुम कार चलाओ। सुनिए, आधी रात को किसी की भी कुंडली मैं नहीं देखता। प्लीज आप ऐसा न कहिए। बैठिए। नाम नक्षत्र वगैरह कुछ है? हाँ, ये लीजिए। जगन, ये दर्द मुझे मारना चाहता है, लेकिन चकमा दे दूंगा। गले में फंदा लगा। जनाब, जनाब प्लीज प्लीज, ऐसी अशुभ बातें नहीं किया करते, समझे? हाँ? आज हो या कल मुझे 1.5 फीट रस्सी चाहिए मरने के लिए। ये तो भेदमयी कुंडली है। अब तक जो भी नाम हो उसको निराश नहीं भेजा अपने घर से। हाँ? ये बच्चा जब पैदा हुआ होगा तब कुछ ना कुछ विशेष बात हुई होगी। जी हाँ, 18 बरस पहले जब 8 ग्रह एक ही जगह पर मिले थे उस वक्त। इसका मतलब ये बच्चा साधारण नहीं है। रुकिए, अभी आया।
उस ससुरा नीचे कूद के छुई होगा। जा जा देखा चाकू भोग के चला गया मालिक। ऐसा हम लोगों के लिए बिल्कुल नया नहीं, हमें खूब होशियार रहना होगा। आपको कुछ हुआ नहीं ना? कुछ नहीं हुआ। 14 8 ग्रहों के समन्वय दिवस, केंद्रीय रेखा जब दीर्घ रेखा से मिलने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा समझा के बोलिए। 8 ग्रह जब एक होकर जुड़ने लगे उस दिन, भूमध्य रेखा जब दीर्घ रेखा से मिले उस स्थान पर क्रोधित स्वभाव का 6 उंगली वाला कोई बालक पैदा होगा। जो सूर्य कुल में जन्मा होगा वही उसे पालेगा। ये जिसके साथ भी शारीरिक संबंध रखेगा वहाँ पर शैतान पैदा होंगे। उसको मारने की शक्ति इस भूलोक में किसी को भी नहीं। उसकी 18 साल की आयु के दौरान महालय अमावस को सूर्योदय से पहले उसने किसी कुंवारी कन्या से शारीरिक भोग किया तो 14 लोक के ईश्वर भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। कुछ कहूँ वो साहस मुझ में नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य ही नहीं है। वहाँ पर देख, आज ही महालय अमावस है, उसकी उम्र 18 से गुजर रही है। राजा को हमने छोड़ दिया तो मेरी चिंता मत करा, मैं तो जैसे भी उसको रोकना होगा। चल किसी अस्पताल चलते हैं, गाड़ी निकाल। जगन, राजा को पहले रोक, फिक्र मत कर, अगर मेरी मौत भी आ जाए हमारा लक्ष्य राजा को रोकना है। बेटी, सीता देवी के प्रतीक रामायण में पढ़ा था, किंतु आज दर्शन भी कर लिए। तुम्हारा पति महाभयंकर युद्ध से जुझा हुआ है। उस युद्ध को जीतने के पश्चात फिर से दोबारा तुम्हारा और उसका जीवन सुख में बीते, यही इच्छा है मेरे मन में। अब तुम जाओ, तुम अपने सुहाग के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। सदा सुहागन रहो। अब दर्द सहा नहीं जा रहा। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया। पहले ही डाल लेता। पानी। ओफो। सरकार, हम लावत हैं। कब तू जाएगा और आएगा? जना को संभाल, मैं लेके आता हूँ। पानी। जना, गंगवा, जना। गंगवा, क्यों रो रहा है? सरकार, क्या हुआ? क्या हुआ? तब हम कहली तो ना सुनला, जना के अस्पताल ले चला तो ना सुनला। अब देखो मर जना, तू मुझे छोड़ के चला गया जना। जना गंगवा, जना हमें छोड़ के चला गया गंगवा। आई एम सॉरी जना, मैं जाऊंगा, तेरे लक्ष्य को ये जगत पूरा करेगा। राजा को मैं आज रोकूंगा। गंगवा चल। अजी कहाँ थे?
जल्दी हमें पहुंचना है। सूर्योदय के पहले राजा को रोकना ही पड़ेगा। ई का छोड़ के ऊ का रोकना मुख है तो आप ही जाओ वहां। हम नहीं गंगवा, ओके। मैं ही हूं। उस शैतान को जिसने बनाया मैं उनका दलपति हूं। जिस दिन राजा उस राजा राम के घर पुत्र के रूप में घुसा, उसी दिन मैं उसके घर पे काम पे लगा। मेरी आंखें बाज के समान इंतजार कर रही थी। उसके बारे में जो भी सच है वो सब किसी ने जानकर उसकी जिंदगी को नरक बनाने के लिए जिसने भी सोचा, तो मैंने उसका गला घोंट के मार डाला। सुनो पहली बात, राजा राम के छोटे बाबू शिवजाल की तुम्हें अर्चना को मारना चाहा, लेकिन लड़ाई बीच में हो गई। ज्योतिष को मारना चाहा, मुमकिन न हुआ। तुम कहीं मुझे पहचान न लो, उसके लिए अपनी हथेली पे चाकू मार के एक उत्तम पुरुष गंगवा होने का नाटक किया मैंने। इन सब का कारण कौन था? जना पानी पानी करके गिड़गिड़ाया तो गले में रस्सी का फंदा डाल के फांसी से झुला दिया। तुझे आगे जाने से रोका और तू समझा ही नहीं। अब मौत से टक्कर ले।
हमारी छाती पर चिन्ह के रूप में रहने वाले चमगादड़, ये अंतिम संग्राम है। या तो ईश्वर रहेगा या असुर। भोर से पूर्व राजा एक कुमारी कन्या के साथ संभोग करेगा। जो उसे रोकने का प्रयास करे उसे मार डालो। प्राणहीन चमगादड़ जीवित होकर आक्रमण करो। जाओ। भूलना नहीं जगन, सूर्योदय से पहले राजा को रोकना होगा। कारण जो हो, जल्दबाजी या गुस्से में उसके सामने नहीं जाना। तुम जाओ, तुम जल्दी जाओ। मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है दोस्त। मैं जानती थी मुझे ढूंढते हुए घर पे जरूर आओगे। वाराणसी की माँ विसराची, खट्रेवारी वैष्णव देवी, 7 लोक की संरक्षिणी, कुछ हुआ तो साक्षीदायिनी, मुक्ति का सुगम पथ दिखा गौरी, मूलमयी तू सिद्धेश्वरी, अज्ञात के प्राण तूने हरे, उत्कांत हाथ अस्त्र धरे, भूकंप से तूने तारा उभारे, राम कृष्ण के पोछे आंसू सारे, मांग मिले वर के विफल में अब क्या होगा बोल, अपनी शक्ति से तू ध्वंस कर मौन भरत बोल, कान आजा।
ठीक इसी प्रकार संसार के किसी कोने में किसी न किसी कारण से अधर्म और धर्म में युद्ध होता रहा है, परंतु अंत में धर्म की ही जीत हुई और ईश्वर की करुणा ने लोगों का उद्धार किया। पाप नाशक पुण्य पालक सर्वेश्वर को नमन, कोटि कोटि नमन।